अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाला सौफ़ युतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मिल्लत इस्लामिया, सामने तशरीफ़ फरमा हाज़रीन, नाज़रीन, सामईन और दूर दराज पर्दे में बैठने वाली मेरी माँ और बहनें, सभी लो लगाकर आका इनामदार मदीने के ताजदार हम सब के आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आली वक़ार में झूम कर बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मेरी जबान से जबान मिलाकर बोलिए हमें करनी है। बोलिए हमें करनी है, और जरा जोर से बोलिए हमें करनी है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपने। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपने। और अल्लामा इकबाल कहते हुए नजर आते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। और हम सबके इमाम, आपके इमाम, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमा कहते हुए नजर आते हैं, अरे खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बेअन तुसल्ली अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, बहुत ही मुख्तसर जुमलों में चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि आज हमारे आने का मकसद क्या है, आज ये जलसे कराने का मकसद क्या है, आखिर आसमान और जमीन बनाने का मकसद क्या है, आखिर ये बरगो समर लगाने की जरूरत क्या है, ये खुशको तरफ यानी कि पैदा करने की जरूरत क्या है, ये यानी कि समंदर की लहरें और दरियाओं की मौजें आखिर इसको किस लिए बनाया है। अगर सवाल किया जाए तो दरिया कहती है मुझे बनाया है तो अल्लाह की रजा के लिए मैं जाती रहूं, चलती रहूं और खुदा की रजा चाहती रहूं। ऐ मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा, ऐ मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। अगर दरिया से पूछा जाए यही जवाब मिलता नजर आएगा, मर्गो समर से पूछा जाए यही जवाब मिलता नजर आएगा, खुशको तर से पूछा जाए यही जवाब मिलता नजर आएगा। आसमान का तारा हो वो भी कह रहा है मेरे परवरदिगार तू राजी हो जा। जमीन के जर्रे कह रहे हैं ऐ मेरे परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा। हम भी कह रहे हैं ऐ मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। आप भी यही कह रहे हैं ऐ मेरे मौला तू हमसे राजी हो जा। गोया अंबिया किराम की यही बोली है, अंबिया किराम की यही बोली है, कोई फरिश्तों का यही किरदार है, गोया हमारी भी यही बोली है। पूरी
कायनात का जर्रा जर्रा यही पुकारता नजर आ रहा है, ऐ मेरे मौला तू राजी हो जा, ऐ मेरे मौला तू राजी हो जा। तो सारी कायनात यही कहती है, ऐ मेरे परवरदिगार तू राजी हो जा। तो दोस्तों अब पता चला हमारा यही कहना है, खुदा तू राजी हो जा। आपका भी यही कहना है, खुदा तू राजी हो जा। आज अगर हमारा सजदा होता है तो खुदा की रजा के लिए, अगर हमारा रुकू होता है खुदा की रजा के लिए, अगर हम यानी के नमाज पढ़ते हैं खुदा की रजा के लिए, अगर हम रोजा रखते हैं तो खुदा की रजा के लिए। पूरी कायनात में मैंने तलाश किया, गोया कि अपना अपना अकीदा है, अपना अपना धर्म है, लेकिन वो भी जिसको खुदा मान रहा है पेड़ के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अरे तू तो मेरा भगवान है, तू तो मेरा खुदा है, तू राजी हो जा। कोई दरिया के सामने खड़ा है, कोई पहाड़ की बुलंदी के सामने खड़ा है और सभी कह रहा है तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। यह उनका अकीदा है, उनका धर्म है, लेकिन मेरा धर्म कहता है खुदा है तो सिर्फ एक, परवरदिगार है तो सिर्फ एक। कुरान हमें कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, उसका कोई सानी नहीं, कोई दूसरा नहीं, लम यलिद, उसका कोई औलाद ही नहीं, वलम यूलद, उसका कोई माँ बाप नहीं। तो गोया वो अकेला है, यकता है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो मेरे परवरदिगार जिसकी हम रजा चाहते हैं, जिसकी हम खुशनुदी चाहते हैं। अब अगर उसी खुदा से पूछा जाए, ऐ मेरे परवरदिगार हम तो तेरी रजा चाहते हैं, फरिश्तों से मैंने पूछा, फरिश्तों का कहना था हम खुदा की रजा चाहते हैं। अंबिया इकराम से मैंने पूछा तो वो भी यही कहते हैं हम खुदा की रजा चाहते हैं। सहाबा से पूछा, कहा हम खुदा की रजा चाहते हैं। शहीदों से पता चला गर्दन दे दिया खुदा की रजा के लिए कि मेरा यानी जानो जिगर सब तेरे लिए, ऐ मेरे परवरदिगार तू राजी हो जा। लेकिन ऐ मेरे मौला सारी कायनात तो तेरी रजा चाहती है, आखिर तू भी तो किसी की रजा चाहता होगा, तू भी तो ये चाहता होगा कि कोई हमसे राजी हो जाए। तो परवरदिगार कहेगा सुन, अरे मैंने अपने महबूब के पास ये सौगात भेज दिया है, ये पैगाम भेज दिया है कि मेरे महबूब सारी दुनिया तो मेरी रजा चाहती है, लेकिन मैं तेरी रजा चाहता हूँ कि तू खुश हो जा, तू खुश हो जा। ऐ मेरे महबूब तू हमसे राजी हो जा। वला सौफ युतीका रब्बुका, मेरे महबूब हम तुम्हें इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाएगा। अरे परवरदिगार कह रहा है, ऐ मेरा महबूब मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों, इतना दूंगा, इतना में तो हम भी है, इतना में तो आप भी है, इतना में तो पूरी कायनात है। गोया मेरे मुस्तफा का इशारा जिधर होता चला जाएगा उसका बेड़ा पार होता चला जाएगा, उसका बेड़ा पार होता चला जाएगा। इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाई मोहम्मद। इसीलिए मैंने कहा हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, हमें करनी है। अरे शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। इसीलिए दोस्तों इब्तदाई इस्लाम में जब देखा इस इस्लाम को जो खुदा का महबूब दीन है, जो यानी इसको पूरे चारों तरफ हर तरफ इसे फैलाना है, जहाँ में इस्लाम फैल जाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को पैगाम दिया, अपने सहाबा को कहा अरे चलो मेरे साथ साथ चलो, मैं जैसा कहूँ वैसा करता नजर आओ, मैं जैसा बोलूँ वैसे तुम भी बोलते नजर आओ। वया वो सहाबा इकराम कदम नाज़े मुस्तफ़ा नक्शे मुस्तफ़ा को देखते गए और कदम बढ़ाते चले गए। वहाँ ये नहीं देखा कि मैं इनके साथ चलूंगा तो मेरा बाजू कट जाएगा, मैं इनके साथ जाऊंगा तो मेरा पांव टंगड़ा यानी मैं लंगड़ा हो जाऊंगा, मैं इनके साथ जाऊंगा यानी मेरी गर्दन सनी हो जाएगी। ये नहीं देखा कि मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी। नहीं, बल्कि जब उनके साथ
साथ चले हैं। ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे आका, आपका हुक्म हो तो ये जान क्या है, ये जिगर क्या है, सब कुछ मैं तेरे हवाले कर दो। और वो करके दिखाया है साहबाए किराम ने। जहाँ गर्दन की जरूरत पड़ी वहाँ गर्दन दे दिया, जहाँ बाजुओं की जरूरत पड़ी वहाँ बाजू दे दिया, जहाँ यानी अपने आप को शहीद होना हो, कटवाना हो, कट गए। लेकिन इस्लाम को फैला कर रहे। और आज देखे जमीन में इस्लाम नजर आता है, आसमान में इस्लाम नजर आता है, चांद और सूरज में इस्लाम नजर आते हैं। जहाँ देखेंगे कहने वाले कहते हैं जब आसमान की तरफ मैंने उड़ान भरा और जब ऊपर जाकर आवाज सुनी तो क्या आवाज थी? सबसे ज्यादा आवाज अगर थी तो आजान की आवाज थी, जिसमें अल्लाह का जिक्र है, जिसमें अल्लाह की बड़ाई है, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है। लिहाजा यही आवाज आ रही थी। क्या पता चला? आसमान में देखोगे तो इस्लाम नजर आएगा, जमीन में देखोगे तो इस्लाम नजर आएगा, दाएं देखो इस्लाम नजर आएगा, बाएं देखो इस्लाम नजर आएगा, आगे देखो इस्लाम नजर आएगा, पीछे देखो इस्लाम नजर आएगा। अरे जिधर तुम देखते नजर आओगे इस्लाम ही इस्लाम आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया उस पर अमल करो। लेकिन आज क्या है, जलसे होते हैं, लोग चक्कल्लस के लिए आते हैं, मजाक के लिए आते हैं, मजाक के लिए आते हैं। लेकिन ये जलसा मजाक के लिए नहीं है, चक्कल्लस के लिए नहीं है, सिर्फ वाह वाह करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आह आह भी करने की जरूरत है, कभी कभी आह आह भी करने की जरूरत है। सिर्फ वाह वाह कह देने से काम नहीं चलेगा, कभी कभी आह आह भी करना होगा। अरे हम सबके पीराने पीर रोशन जमीर हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तकरीर किया करते थे, कोई हंसता नहीं था, कोई जोर से बोलता नहीं था, बल्कि आंसू लोग बहाते थे। और यानी कि आंसू बहाते हुए कोई जमीन पर घस खाकर गिर जाते, कोई किसी को हालो काल आ जाता, कोई यानी किसी का यानी के उसके अंदर ऐसा नशा तारी हो जाता कि अगर उनके जिस्म को काट दिया जाए फिर भी पता नहीं चलता, बल्कि रोते थे, बिलखते थे। और बल्कि रिवायतों में यह भी आता है कि उसी आलम में उसकी रूह परवाज भी कर जाती थी। तो ये मेरे गौस की तकरीर थी, लोग सुनते थे, उसी अंदाज से सुनते थे, दिल के यानी कि दिल के गहराई से सुना करते थे, जहनो फिक्र के यानी उड़ान को उसमें लगा दिया करते थे। तब यानी कि उनको ऐसा लुत्फ और ऐसा मजा आता था कि उसी में नाचते नजर आते थे, यानी हालो हाल में आता हुआ नजर आते थे। लेकिन आज क्या है, आज कहेंगे बहुत मजा आ गया। आज यानी कि जनाब हाफिज कारी वसीउल हक ने ऐसा यानी कि ऐसा शेर सुना दिया, ऐसा शेर सुना दिया कि मजा आ गया, मजा आ गया, हंसेगा चिल्लाए नहीं। कभी ये भी देखो कि खौफे खुदा मेरे अंदर पैदा हुआ कि नहीं हुआ, रसूल की मोहब्बत मेरे दिल से जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। अगर ये आ गया तो खुदा की कसम आपका जलसा कराना भी कामयाब है, आप भी कामयाब है। और यही कामयाब नहीं बल्कि बेशक खुदा जब हाजिर होंगे वहां भी आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे, वहां भी आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे। ऐसा अपने जमीर को ऐसा बनाइए, अपने जहन और फिक्र को ऐसा बनाइए। दे दीजिए ना तकलीफ हो जाएगी, तो 10 रुपया में काम नहीं चलेगा, 10 रुपया में कहीं काम चलता है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बयान तो सल्ली अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, अभी आप बाहर से आए हुए एक से एक शोराई किराम, औलमाई किराम, बल्कि एक झारखंडी बाबा भी आए हुए। हालांकि आप उनको देखेंगे ना तो हमसे कम उम्र है, लेकिन वह बाबा हो गए, वहां के। लेकिन हम भी झारखंड के रहने वाले, लेकिन अब तक हम बाबा नहीं हो सके, लेकिन वो झारखंड के बाबा हो गए। वो
आपसे खिताब करेंगे, आप उनकी तकरीर समाप्त करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। आप जैसा चाहते हैं ना, माहौल के हिसाब से इतनी शानदार उनकी तकरीर होती है, इतनी शानदार तकरीर होती है कि रात भर आप बैठते नजर आएंगे, मुस्कुराते नजर आएंगे, बैठते हुए नजर आएंगे, मुस्कुराते नजर आएंगे, ऐसी तकरीर उनकी होती है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो भाई, इन लोगों से हमें सुनना है। हम तो आपके यहाँ के रहने वाले हैं, सभी जानते हैं। आपके यहाँ मस्जिद में इमामत करते हैं, सभी जानते हैं। हर जुम्मा जाकर हमसे सुनते हैं, सुनते ही नहीं सुनते। तो ज्यादा लफुशाई करना, यानी कि मैं जेब नहीं देता हूँ, बल्कि मुख्तसर बात यह है कि उन साहबाए किराम की जिंदगी को देखो और अपनी जिंदगी को बनाओ, अपने जमीर को बनाओ, अपने जहन व फिक्र को बनाओ। दोस्तों, वह साहबाए किराम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा करते थे। बल्कि एक रवायतों में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान कारजार में है, साहबाए किराम भी है, लिहाजा दोनों से मारका आराइयाँ होती है, दोनों तरफ लड़ाइयाँ होती है। जितने बहुत सारे सहाबा, यानी कि बहुत सारे सहाबा शहीद हो जाते हैं, लेकिन एक सहाबी रसूल, यानी जब दुश्मनों के तीर चले, जब दुश्मनों की तलवारों की झनकार और उनकी अन्या उनके जिस्म में लगी, वह जमीन पर गिर गए। अब जमीन पर गिरना था कि दोस्तों उनके जिस्म से खून रिसना शुरू हो गया, खून बहना शुरू हो गया। अब तमाम लहू बह गए, अब जिस्म निढाल हो चुका है, चलने के काबिल नहीं, फिरने के काबिल नहीं, उठने के काबिल नहीं। ऐसे आलम में भी उनको ख्याल होता है, काश मेरे मुस्तफा के कदम होते और मेरी रूह पर वास करते, काश काश के मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाहों के सामने होते, मैं उनको देखता, वो मुझे देखते और मेरी रूह पर वास कर जाती। अब दोस्तों, कैसी सोच है, क्या ख्याल है, क्या तमन्ना है। उस वक्त ये ख्याल नहीं है अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे बेटे का क्या होगा, हाय मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे यानी बीवी का क्या होगा, हाय मेरे मकान का क्या होगा, मेरे दुकान का क्या होगा। लिहाजा ये फिक्र नहीं करते, माल के उनके जहन में है। अगर ख्याल है तो सिर्फ एक ही ख्याल है कि मुस्तफा निगाहों के सामने हो और मेरी रूह पर वास कर जाए, मैं दुनिया छोड़ दो। लिहाजा दोस्तों, मुख्तसर यह है, आकाई आलम रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी जब नजर उठाकर देखा, कुछ दूरी पर थे, लिहाजा चलने की तो सकत थी नहीं, चलने के काबिल थे नहीं, जमीन में घिसेटते हुए, पलटनियां खाते हुए मुस्तफा जाने रहमत के कदमों के करीब चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या परवरदिगार ने मुझे कबूल किया है कि नहीं किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कबूल किया कि नहीं किया। इतना कहना था, रसूल हाशमी हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ मेरे जानिसार, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ दीन इस्लाम पर अपनी जिंदगी को देने वाले परवरदिगार कल भी राजी तुमसे था, आज भी राजी है और कयामत तक परवरदिगार तुमसे राजी। अब इतना कहने के बाद एकदम मुख्तसरी तकरीर करना, जज्बात में काम, जवानी नहीं दिखा रही, अगर जवानी दिखा दे तो फिर ये मैं छोटी पड़ जाएगी, इसलिए मैं बुढ़ापे वाली तकरीर कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह। रूह उनकी परवाज कर गई। अब फरिश्ते रूह को लेकर चले, आलम बाला की तरफ चले। आसमान और जमीन के बीच रूह से एक आवाज आती है, ऐ फरिश्तों रुक जाओ। अब वह फरिश्ते भी सोचते हैं कि आज तक किसी रूह से ये आवाज नहीं आई, लेकिन ये आवाज दे रही है रूह, आखिर मामला क्या है। जब पूछा गया तो रूह कहती है, सुन ले, जरा मुझे देख लेने दे, तू तो मुझे लेकर जा रहा है, लेकिन जरा देख लेने दे, जहां मुस्तफा के कदम है वहां मेरा सर है कि नहीं है। लिहाजा फरिश्ते कहते हैं, ठीक हम रुक के देख ले। जब रूह झांक कर देखती है तो क्या
देखती है जहाँ कदम नाज़े मुस्तफ़ा है वहीं सर पड़ा हुआ है। बेबांगे दुहल आवाज आती है जिसको अल्लामा हसन रजा खा जो आला हजरत के भाई है वो कहते हुए नजर आते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी कदमों में धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी कदमों में धरा हो। अरे जितनी हो कजा एक ही सजदे में आदा हो और दैर से इश्क चला और हरम तक पहुंचा। मेरे गुनाहों का सिलसिला उनके करम तक पहुंचा। उनकी मेराज तो यह है कि खुदा तक पहुंचे और मेरी मेराज यह है कि मैं उनके कदम तक पहुंचा। वाखिरु दावा।